श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए कुछ उपायों की बात करेंगे जिन्हें करने से महादेव जी शीघ्र मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला जो उपाय है वह गुरु जी ने कहा, यदि आपने काफ़ी सारे उपाय कर लिए हैं पर मनोकामना आपकी पूरी नहीं हुई है, आपने पशुपतिनाथ का व्रत भी कर लिया तब भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो एक बार सच्चे मन से बाबा पे भरोसा करके इस उपाय को करके अवश्य ही देखिएगा। उपाय बहुत सरल है। उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्री लेनी है। यदि बेलपत्री नहीं मिले तो महादेव की शिवलिंग पर से बाबा से पूछ करके लेकर धो के प्रयोग में ले सकते हैं। उसके बाद आपने एक बेलपत्री ले ली, फिर थोड़ा सा लेना है पीला चंदन, थोड़ा सा लेना है लाल चंदन। एक बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है उस पर आपको लाल चंदन की एक बिंदी लगा देनी है और साइड वाली दोनों पत्तियों पर थोड़ा थोड़ा सा पीला चंदन लगा देना है। उसके बाद एक सफ़ेद फूल, कोई सा भी सफ़ेद फूल लेना है, केतकी को छोड़कर सफ़ेद फूल को बीच वाली पत्ती जिस पर लाल चंदन लगाया है उस पर सफ़ेद फूल को रख कर अपने मन की कामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर फूल और बेलपत्री दोनों को ही चढ़ा देना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। उसके बाद अपनी कामना कह दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दीजिए। उसके बाद घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा इस उपाय को आपको रोज़ नहीं करना है। आप बुधवार की कल अष्टमी पड़ रही है, इस पर कर सकते हैं, या सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन, या किसी भी मासिक शिवरात्रि पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि कोई भी विशेष तिथि में आप एक दिन कीजिएगा। बाबा की कृपा से आपकी मनोकामना जरूर से ही पूर्ण होगी। उपाय पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। दूसरा उपाय, यदि आप रोज़ शिवालय जाते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, तो आपको ये 5 स्थान अवश्य ही याद रखने चाहिए। 5 जगह कौन कौन सी है जहाँ पर हमें पूजन करने से तुरंत फलों की प्राप्ति होती है। तो पहला गुरुजी ने कहा, जैसे हम शिवालय की दहलीज पर पार करते हैं तो दहलीज पर पैर नहीं रखना चाहिए। दहलीज को स्पर्श करके, नमन करके मंदिर में अंदर प्रवेश करना चाहिए। यानी कि दहलीज को लांघ कर जाना चाहिए, उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। इससे बाबा शीघ्र ही सुनते हैं। दूसरा स्थान है शिवालय में आप मंदिर में जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग को के पीछे बैठकर ठीक आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना है और वहीं पे बैठ के अपने मन की कामना कहनी है, तो बाबा शीघ्र ही सुनते हैं। तीसरा स्थान नंदी बाबा का स्थान। नंदी बाबा के आसपास में बैठकर और शिवलिंग की ओर देखते हुए, बाबा को निहारते हुए यदि आप अपने मन की बात कहते हैं तो बाबा शीघ्र ही मनोकामना को सुनते हैं। क्योंकि नंदी बाबा भोलेनाथ जी से कहते हैं, तो भोलेनाथ नंदी बाबा की बात नहीं टालते हैं। चौथा स्थान है शिवालय के आसपास में यदि बेलपत्री का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, तीनों वृक्षों में से कोई भी एक वृक्ष हो, तो वहाँ पर बैठकर आपको अपने मन की बात बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कहना है। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। पांचवा और अंतिम स्थान है, यदि शिवालय के आसपास कोई भी नदी, तालाब, कोई भी जलाशय हो, पवित्र जलाशय हो, तो यदि आप उसके घाट पर, तट पर बैठकर भी बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, या कोई मंत्र जाप करते हैं, तो भी आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो 5 ऐसे स्थान हैं जिन जगह पर आप अपने मन की बात यदि बाबा से कहते हैं तो बाबा शीघ्र ही आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय विशेषकर बुधवार की अष्टमी का है और यह उपाय रोग मुक्ति का है। यदि बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई भी रोग हो गया है, तो आप बुधवार की अष्टमी पर इस उपाय को एक बार करके देखिएगा। यदि कोई भी घर परिवार में, रिश्तेदार में कोई बीमार रहता है, बार बार बीमार हो जाता है, तो आप उन्हें यह उपाय ज़रूर से ही बताइएगा ताकि सबकी बीमारियां भोलेनाथ दूर कर सकें। आपको उपाय करने के लिए थोड़े से हरे मूंग लेने हैं, एक कटोरी लेनी है, पर कटोरी ध्यान रखिएगा स्टील की लेनी है और नई कटोरी लेनी है। चाहे तो आप छोटी सी कटोरी ले सकते हैं। छोटी सी कटोरी में थोड़े से हरे मूंग रखकर उसके ऊपर 5 बेलपत्री रखनी है और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखना है। उसके बाद उसे ले जाकर गणेश जी के मंदिर में, मतलब कि शिवालय में अलग से गणेश जी का स्थान होता है। यदि आपके यहाँ पे शिवलिंग में ही गणेश जी हैं, जैसे कि शिवलिंग में राइट भाग में गणेश जी होते हैं, आप वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, या अलग से यदि गणेश जी विराजमान हैं तो आप वहाँ कर सकते हैं।
प्रार्थना कर लीजिए, अपनी बीमारी का स्मरण कर लीजिए। उसके बाद उस कटोरी को नीचे ज़मीन पे रख के आना है, ऊपर नहीं। जैसे शिवालय में आप शिवलिंग के पास कर रहे हैं, तब भी आपको राइट भाग में नीचे धरती में उस कटोरी को रखना है, या गणेश जी का अलग से मंदिर है तो भी आपको उनके पैर के पास चरणों में रखना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय केवल एक बार बुधवार की अष्टमी पर करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, यह निश्चिंता है। आज की वीडियो के उपाय यदि आपको थोड़े से भी उपयोगी लगे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।